नमस्कार बच्चों, हम जो है वर्कशीट 44 9th क्लास के इंग्लिश के कर रहे हैं और स्टोरी का नाम है किंगडम ऑफ फूड्स। मूर्खों की नगरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आपकी जो बुक मोमेंट्स है उसमें से जो है ये ली गई है, उसकी समरी दी गई है और इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है, यदि आप पूरी कहानी पढ़ोगे लाइन बाय लाइन तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए कहानी आपकी स्टार्ट कर देते हैं। ब्रीफ में है किंगडम ऑफ फूल्स इज आ कन्नड़ा फोक टेल। फोक टेल होती है जैसे कोई पुरानी कहानी चली आ रही है, किंवदंती टाइप में, वो कहानी है। द किंग इन द स्टोरी वांटेड टू इंट्रोड्यूस नोवेल्टी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। जो राजा था वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने शासन प्रबंध में एक नयापन सा लाना चाहता था, नोवेल्टी, न्यू आइडियाज। ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट। तो उसने ये जो है आदेश दिया कि लोग बाग दिन में सोएंगे और रात को काम करेंगे। देखो बच्चों, है ना अजीब बात। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ मार्केट वेयर ऑल द थिंग्स वर सोल्ड वेरी चीप। बहुत जो है सस्ती चीजें मिलेंगी। द प्राइस फॉर एनी ऑब्जेक्ट वाज 1 डूडू। एक डूडू वहां की मुद्रा का नाम। A wise guru and the disciple enjoyed their stay in the kingdom for a short while, but the guru soon realized the staying at such a place was not safe or secure because the king and the ministers were making foolish decisions to run the kingdom. अब जो गुरुजी थे उनको बड़ा जो है चेले को बहुत अच्छा लगा दोनों को, लेकिन जो है गुरुजी ने रियलाइज कर लिया कि भाई यहाँ तो रहना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि राजा के जो फुलिश मूर्खतापूर्ण डिसीजन थे वो उनको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, सुरक्षित नहीं लगे। बट द डिसाइपल डिसाइडेड इट वाज ए वेरी कंफर्टेबल। उसको लगा नहीं भाई नहीं, यहाँ रहना बहुत अच्छा है। ही स्टेड एंड एंजॉय एवरीथिंग फॉर ए डूडू एंड गॉट फैट। खूब ही उसने जो एंजॉय किया एक डूडू से, जो क्योंकि हर चीज एक डूडू में है, और खाकर खूब मोटा हो गया चीजें खा खाकर। एंड ऑन वन ओकेजन अ थीफ ब्रोक ए वॉल टू लूट ए मर्चेंट। अब देखिए लूट यहाँ पर वर्ड आपका इंग्लिश वाला जो वर्ड है, हिंदी में भी लूट कहते हैं, इंग्लिश में भी लूट है। तो एक जो थीफ था उसने एक मर्चेंट को लूटने के लिए एक दीवार को तोड़ा और भैया क्या हुआ, द वॉल कोलैप्स्ड एंड द थीफ डाइड। दीवार तो जो है कोलैप्स मन होता है जैसे लड़खड़ा कर गिरना, तो मतलब जो दीवार भरभरा कर जो है गिर गई और थीफ मर गया। अब हम यदि इंडिया में होंगे तो आप लोग यही कहोगे कि अरे जी बहुत अच्छा हुआ, जी बहुत अच्छा हुआ, थीफ मर गया। लेकिन नहीं, क्योंकि वहां पर हर नियम उल्टा सीधा है। थीफ ब्रदर कंप्लेंट अगेंस्ट द मिनिस्टर। उसने जो है उस जो थीफ के ब्रदर ने जस्ट जो है शिकायत लगा दी कि भाई देखो कैसी वो है दीवार। हाउएवर द किंग एंड द मिनिस्टर कुड नॉट डिसाइड हु वाज गिल्टी। और मिनिस्टर भी ये डिसाइड नहीं कर पाए अपराधी कौन है। गिल्टी मैंने अपराधी। दे जस्ट डिसाइडेड समवन मस्ट बी पनिश्ड टू डेथ बट द साइज ऑफ स्टेक वाज टू लार्ज। तो उसके आगे और लंबी कहानी है, क्योंकि यहाँ पे ब्रीफिंग दे रखी है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो है पनिश किया जाना चाहिए, बिल्कुल मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। और लेकिन जो वो मौत का फंदा था वो बहुत बड़ा था। सो टू सी दैट द पनिशमेंट वाज गिवन टू समवन, द डिसाइपल वाज अरेस्टेड टू पुट ऑन द स्टेक डिस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ हिज। तो उन्होंने देखा कि जो पनिशमेंट किसको दी जाए, और इत्तेफाक से जो हमारे जो चेले साहब थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। क्या कसूर था बच्चों, वैसे मैं तुम्हें असल में बता दूं, वो खा पी के खूब मोटे हो गए थे और उनकी गर्दन मोटी हो गई थी, जो कि ठीक फंदे में आ रही थी। लकीली द वाइज गुरु रिटर्न। गुरुजी आ गए, सेव्ड द डिसाइपल बाय मेकिंग ए क्लेवर प्लान। उन्होंने एक बहुत अच्छी योजना बनाई। द किंग एंड द मिनिस्टर हंग देमसेल्व्स आफ्टर रिलीजिंग द गुरु एंड द डिसाइपल। और जो किंग थे और जो मिनिस्टर थे उन्होंने जो है गुरु को और डिसाइपल को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा बच्चों, ये भी आपको पता है। क्या उन्होंने लालच दिया, मैं अभी आपको क्वेश्चन में बताऊंगी। द पीपल क्राउंड द गुरु एंड द डिसाइपल हैव द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर। और लोगों ने भाई गुरु जी को और चेले जी को जो है राजा घोषित किया, उनको ही राज मुकुट पहनाया, क्योंकि अब वो नए किंग और नए मंत्री साहब थे। तो बच्चों ये कहानी आपको कैसी लगी, इसका जो फुल वर्जन ये देखिए यहाँ पर दे भी रखा है और यहाँ से आप पूरी कहानी लेके पढ़ सकते हो। ये लिंक आपको दिया हुआ है, तो आप पूरी कहानी पढ़िए, आनंद लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और अब हम क्वेश्चन आंसर पर आ गए हैं। 20 से 30 वर्ष का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है ये 2 नंबर या 3 नंबर का भी क्वेश्चन ये आपके पास आ सकता है। न्यू पैटर्न के अनुसार मैंने उसकी वीडियो बना रखी है बेटा, वो देखना मत भूलना कि हमारे पेपर का स्टाइल क्या है, पैटर्न क्या है, सैंपल पेपर क्या है। तो आइए पहले क्वेश्चन पर। व्हाट न्यू स्कीम डिड द इडियट
डिड द इडियट किंग इंट्रोड्यूस इन हिज स्टेट, उस इडियट किंग ने, उस मूर्ख राजा ने अपने राज्य में क्या नई स्कीम्स, योजनाएं लागू की थी। बच्चों आप एकदम से बता दोगे, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता रही हूं। देखिए, ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट। बिल्कुल क्लियर है ये लाइन कि रात को जो है काम करना है, दिन में सोना है। और दूसरी कुछ स्कीम्स है, ही इंट्रोड्यूस्ड अ वेरी चीप मार्केट, बहुत ही सस्ती मार्केट जो उसने इंट्रोड्यूस की। द प्राइस फॉर एनी ऑब्जेक्ट वाज डूडू, और हर वस्तु का जो प्राइस था, कीमत थी, वो एक डूडू थी। तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाई डिड द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे वाइल द गुरु डिसाइड इट वाज नॉट सेफ। चेले जी वहां क्यों रुक गए और गुरु जी ने क्या सोचा कि वहां पर रहना सुरक्षित नहीं। तो ये भी आपको आज आ गया होगा। देखिए, हिंदी में तो पता ही है, इंग्लिश में मैं आपको करवा देती हूँ। द डिसाइपल एंजॉयड एवरीथिंग फॉर ए डूडू, डूडू के लिए उसने एंजॉय किया। वाइल द गुरु रियलाइज्ड द किंगडम वाज नॉट सेफ, किंगडम सेफ नहीं थी। क्यों नहीं थी? बिकॉज द किंग वाज मेकिंग फुलिश डिसीजन टू रन द किंगडम, क्योंकि राजा मूर्खतापूर्ण निर्णय ले रहा था। किसके लिए? अपने किंगडम को चलाने के लिए। बच्चों ये कहा भी गया है, मित्र दुश्मन अच्छा होता है बजाय मूर्ख मित्र के। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। हाउ डिड द डिसाइपल रियलाइज हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती कैसे पता चली। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक व्हेन ही वाज अरेस्टेड to be put on stake despite he had no fault, उसकी कोई कमी नहीं थी, फॉल्ट नहीं था। तो उसने जो है उसके बाद भी उसको जो है फांसी के फंदे के ऑर्डर्स मिल गए, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। तो उसको अपनी गलती का बच्चों एहसास हो गया कि चेले साहब आपने गलती कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लेवर ट्रिक डिड द गुरु प्ले टू सेव हिज डिसाइपल, गुरु जी ने क्या चाल चली चेले को बचाने के लिए। तो देखिए, ही टोल्ड द सीक्रेट, उसने ये रहस्य बताया, दैट हूसोएवर वुड डाई फर्स्ट वुड बी द किंग इन हिज नेक्स्ट लाइफ, कि जो पहले मरेगा वो ही अगले जन्म में राजा होगा। तो बच्चों आपको तो पता ही है हमारे किंग साहब कैसे हैं। द किंग डिड नॉट वांट टू लूज हिज किंगशिप, राजा नहीं चाहता था कि वो अपने जो है किंगशिप को खोए, अपने किंगडम को खोए। सो ही एग्रीड टू डाई, उसने मरने का फैसला कर लिया। इन दिस वे द गुरु सेव्ड हिज डिसाइपल, तो इस तरीके से गुरु जी ने अपने शिष्य को बचाया। तो बच्चों आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सो ये जो है उन्होंने कहा है कि जो है हमें जो है वियर ए मास्क पहनना चाहिए। तो ये तो खैर मैंने जस्ट बाद का बताया है। अब आप आ जाइए छोटे छोटे क्वेश्चन पर। हु वाज हैंग बाय द एग्जीक्यूशनर एट नाइट, किसको हैंग किया जाना था, फांसी दी जानी थी रात को। तो बच्चों बहुत ही आसान है, कौन से हैं वो, डिसाइपल एंड द गुरु, चेले और गुरुजी को फांसी दी जानी थी। नो बच्चों, हु वाज हैंग्ड, देखिए मैंने आपको जानबूझ के ऐसे बताया है ताकि आप भी कंफ्यूज हो जाएं, और आप हो गए नहीं। किसको फांसी दी गई, जल्लादों के द्वारा, एग्जीक्यूशनर। तो बच्चों किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और उसके मंत्री को फांसी दी गई। क्यों दी गई ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब सेकंड में आ जाइए, हाउ मेनी पीपल वर कंसिडर्ड टू बी पनिश्ड। तो बच्चों 5 इसका आंसर आएगा। बहुत सारी लंबी कहानी है, उसमें आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा। सी, वाई डिड द किंग डिसाइड टू हैंग द डिसाइपल, उन्होंने क्यों सोचा राजा ने कि इस चेले को दिया जाए, क्यों। ही वॉज गिल्टी, नो। थीफ, नो। फैट, यस, क्योंकि वो बहुत मोटा था, मोटी गर्दन थी, फंदे में ठीक आ रही थी। डी, हु बिकेम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम, बिल्कुल आसान, ये आप कर लोगे, गुरु एंड द डिसाइपल, गुरु जी और उसके चेले जी।
तो आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बच्चों। इसको याद करना, कहानी को पढ़ना, क्वेश्चन आंसर लिखना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस समय पर मिलती रहें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।